बड़े हनुमान जी महाराज यानी नवादा वाले हनुमान जी महाराज पर आज संत समाज और सामाजिक संगठन ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें एक ही मांग है कि हमारा जो ग्वालियर इटावा हाईवे है उसको 6 लेन बनाया जाए। संत समाज आज आह्वान कर रहा है कि हमारा भिंड ग्वालियर इटावा हाईवे 6 लेन बनना चाहिए। तभी आज कालिदास जी महाराज और संत समाज इसी पर मंथन कर रहे हैं, जिसमें समाज के भी प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं। शंकर बना गए तो महाराज बस बचे रहे तुम्हें साथ ले। अब शंकर बन गए, अब विश्वास है कि अब कुछ निकलेगा, अब निकलेगा। तो महाराज पहले जो कुछ हुआ वो खुशी हुआ हो, हम सबसे माफी मांगते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं, सब में परमात्मा का रूप जिंदा रहेगा तो सर्वहित के लिए हमेशा खड़ा रहेगा पूरा। कोई संकट तो भाई जी हमारा चाहते हो तो माला डालो, माला डालने से कोई मतलब नहीं होता है। एक्सीडेंट में ख़त्म हुआ और आज से 13 दिन पहले मेरे भतीजे का एक्सीडेंट बरौई थाने पे हुआ। आज 13-12 उसके वहाँ कर रहे हैं हम, तब तक आपकी खबर लगी, मैं यहाँ आ गया। तो मैं सबसे एक ही निवेदन करूँगा कि मैं इस दुख को झेल गया हूँ, आने वाली पीढ़ी शायद इस दुख को न झेल पाए। इसका निराकरण जैसे आप कर सकें वैसे करिए। हर काम को करने में कष्ट होता है, पर मेरा निवेदन है आपसे उस कष्ट को भी झेलते हुए इस काम को करिए। सबसे बड़ा दुख होता है पिता के कंधे पर बेटे का जनाजा। नेशनल हाईवे 719 की समक्ष खड़ा हूँ, आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ। वर्णन कर रहे हैं, एक ही पुत्र था, वो भी इस नेशनल हाईवे की भेंट चढ़ गया और 12 दिन पहले इनके भतीजे की भी इसी नेशनल हाईवे ने जान ले ली। पिछली बार हमारा जो आंदोलन था उसका स्वरूप बिगड़ गया था, सब लड़कों ने बहुत मेहनत की थी। बाबा साहब अपन को सब लोग सुझाव जी दो, अपन को आगे क्या करना है। देखो आगे पहले जो इकट्ठे हुए थे अपन के लिए कचहरी पे बाबा वो इकट्ठा होना चाहिए, वहाँ सेठिया भी अपने विचार ज्ञापन कलेक्टर को देना चाहिए, एसपी को देना चाहिए कि हम हाईवे पे जाम करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से मैंने आवेदन दो अपना, क्योंकि शासन की मंजूरी भी जरूरी है। आवेदन देके अपन धरनामा क्या दिन दोगे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, उसके बाद अपन हाईवे पे जाम करो। हाईवे पर लेटेंगे, जाम लगाएंगे ग्वालियर से लेकर भिंड तक। बाबा वो कह रहे हैं कि हम हाईवे पर लेटेंगे, जाम लगाएंगे। रोड के किनारे गाँव सब निकल के रोड पे आ जाएंगे। ये आपको वादा हम कर रहे हैं, सब निकलेंगे, केवल आपको अंजन बनना पड़ेगा। तो हमारा यही आप लोगों से निवेदन है, उनके विरोध में एडवोकेट चौहान कह रहे हैं, पहले हम जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें और उनसे कहें एक मंच पर आएं। हमारे एक मंच पर नहीं आएंगे फिर हम इनका भी विरोध करेंगे, लड़ेंगे कि भैया आप अगर हमारे लिए नहीं आ रहे हो, एक मंच पर नहीं आओ। एक मंच पर जिस दिन भी आ जाएंगे उस दिन आपका आंदोलन सफल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि एक मंच पर आएं और हमारे भिंड की मासूम जनता को नेशनल हाईवे पर हो रही मौतों से बचाएं। ज्यादातर मिल जाएंगे सभी जनप्रतिनिधि, आप उनको डेट दे दें कि ये समय पे आपको यहाँ पर रहना है। मेरे मंच पे उपस्थित सभी को, सभी विधायक जितने भी हैं उनको, सांसद महोदय, बाकी के जितने भी जो जनप्रतिनिधि बनने की इच्छा रखते हैं उनको भी, और अगर नहीं आते हैं तो आने वाले समय में अपन उनका विरोध करेंगे उस मंच से उतर। तभी एक सज्जन सुझाव दे रहे हैं कि हम एक कमेटी बनाएं और नितिन गडकरी से मिलें। गडकरी से अगर एक कमेटी 4-5 लोगों की बना दी जाए और वो मिले तो मैं ये समझता हूँ कि अपना काम हर हालत में होगा। 4-5 लोग, हाँ बस, कोई ज्यादा नहीं, प्रतिनिधि है वो तो। कई सुझाव कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह जादौन भी ज्वलंत समस्याओं पर अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। किसी गार्डन वगैरह में सबको एक बार निमंत्रण दिया जाए, कार्ड छपवा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए हैं नहीं हैं, लेकिन उनकी सामाजिक मान्यता सबको बड़ा अब बड़े रूप उसको दिया जाए।
और बड़ा रूप देने के बाद अब ये नेशनल हाईवे का जहाँ तक मामला है, आपको मालूम है कि 25 तक के लिए एग्रीमेंट था इसके, नहीं 25 तक का एग्रीमेंट था इनका पीएनसी वालों का। उन्होंने सरकार ने 3 साल का और बढ़ा दिया है। विलम्ब इसलिए हो रहा है कि चाहे गडकरी ऐलान करें चाहे कोई ऐलान करे, पीएनसी बहुत बड़ी कंपनी है, देश की नंबर 1 कंपनी है। अपन यहाँ चिल्लाएंगे कोई सुनेगा नहीं जब तक गडकरी के पास बात नहीं जाएगी। उन्होंने 3 साल का बढ़वा लिया है। अब आप अभी नरेंद्र सिंह जी आए, सब आए, उन्होंने कहा कि 2 तरह के डीपीआर बन रहे हैं, एक नई सड़क बने कि एक पुरानी सड़क बने, इस तरह के विचार चल रहा है। अभी डीपीआर न तो बना है और न डीपीआर बनने की कार्रवाई चल रही है। अब इसमें बहुत भारी विलम्ब है। अभी नेशनल हाईवे सब लोगों को की डीपीआर ही तैयार नहीं हुई, बड़ा आंदोलन नहीं होगा तब तक कुछ होगा। बड़ा आंदोलन होगा तब कुछ होगा। नेशनल हाईवे 719 तब बनेगा। लेने में मिला दी थी सरकार ने, आवाज पहुंचेगी, उसके बाद हम लोग दिल्ली चलेंगे। लड़ने के बाद न्याय मिलता है और भीख मांगने से न्याय नहीं मिलता। कोई बात नहीं, तो आप पहले जो अपन तैयारी करके एक बार भिंड जिला बंद करेंगे और भिंड जिला बंद करने के बाद तो हमारी बात पहुंचेगी और सब जनप्रतिनिधियों से कहेंगे तुम भी चलो हमारे साथ, और जो नहीं चलेगा उसे हम इस्तीफा की मांग करेंगे सब समाज ब्लॉक से चाटकारी रहे विजय सिंह भदौरिया भी अपने सुझाव दे रहे हैं। हाईवे पे हम ही तुम चलते हैं, नेशनल हाईवे पे क्या हम ही तुम चलते हैं? गोद के और लोग नहीं चलते हैं, मसूरी के और लोग नहीं चलते हैं, कितने लोग आए हैं। हमारा निवेदन ये है इस आंदोलन को करो या मरो। गांधी जी का आंदोलन था करो या मरो, उसमें लाइए। और आप सभी संतों से, आप हमारे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कब इन पे कहीं नहीं जाना, निज प्रताप द्रवय नवनीत द्रवय से संत नवनीता। तो आप लोग तो संतो हमारी आज्ञा करो, आगे बढ़ो। मैं डाट में प्रिंसिपल था, मुझे याद है कर्नल साहब थे यहाँ पर एनसीसी के, उन्होंने कहा कि कौन है देखने वाला, तो तुम लोग अनाथ। भिंड जिले में सीवर लाइन नहीं, नाली बनी है, नाली। यह भी बात कर रहे हैं विजय सिंह भदौरिया। और हमें जात पात खत्म करके इस मुद्दे को राष्ट्रीय और केंद्र स्थल पर ले जाना पड़ेगा। सब इकट्ठे करो, सबका काम है, हमारा ना। यहाँ पर उपस्थित मीटिंग कर करके अपन लोग बैठे हैं। सबसे बड़ी सवाल की बात तो ये है, पूरे जिला में लाखों की जनसंख्या में लोग रहते हैं, वो अपने सब तो मार लिए, उसके बाद में भी मीटिंग में भी आने के लिए उपस्थित होने को तैयार नहीं है। यहाँ पे गिने चुने जो लोग हैं वही हमेशा वही लोग दिखाई देते हैं। और आज अब कुछ करना है तो लास्ट मीटिंग कर लो, जो भी आंदोलन है, जो कुछ करना है, महाराज जी जो आदेश करेंगे उस आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे। और मैं अब एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे युवा साथी हैं सबका कहना है, पहली बात तो जो है यहाँ पर जब 6 जनप्रतिनिधि हैं, 5 विधानसभा और लोकसभा, एक भी जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी ने इसकी कोई आवाज नहीं उठाई है, केवल फोटो खिंचाने का काम करते हैं। सबसे पहला काम हमारा, सबसे जो पहला काम है, सारे जनप्रतिनिधियों के मुंह काले करो, अपने घरों पे बिठाना बंद करो, इनके आगे पीछे घूमना बंद करो, और इनके यहाँ से लेके मालनपुर तक पोस्टर लगवाओ, नथुनियां पहना के, मांग भरेगा चूड़ियां पहना के। प्रतिनिधि को नथुनियां पहनाओ, तब हमारा नेशनल हाईवे 719 बनेगा। जी हम लोगों का यार 2000 युवाओं की मांग, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को प्रदेशों का देखें, यह सब धोती पहनाओ, इनके इसलिए यहाँ पे फोटो लगे हुए हैं, पक्ष का हो इनके या सबसे पहले विपक्ष विरोध का, करो। सब नेताओं दूसरी बात, गन्ना के लिए हरियाणा में लोगों ने रोज टोल खत्म कर दिए थे गन्ना के लिए, और यहाँ आदमी के लिए नहीं कर पा रहे हैं। हाईवे 719 का जोश दिखाते हुए अब सब लोग, जो मेरा सहयोग सुझाव है, महाराज जी जो आदेश करेंगे वही, लेकिन हमारा सब लोगों से सुझाव तैयार हो जाए, आदेश नहीं हो जाए, काम स्टार्ट हो जाए, नेशनल हाईवे 719 नहीं, तब तक टोल भी पे नहीं होगा। टोल का पेमेंट भी नहीं करना चाहिए, टोल का पेमेंट बंद करो, बंद करवाओ सबसे पहले, यह बिल्कुल अच्छा सुझाव। लगवाओ, जब तक नेशनल हाईवे 719 नहीं बनेगा तब तक हम टोल नहीं देंगे, ये हम सब को करना पड़ेगा।
जय जय श्री राम, संत भगवान की। ने अब शेष जीवन आज से तभी एक सज्जन कह रहे हैं किसी विधायक के पैर मत छुओ, जनता को ताकत होती है। मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, संत विधायक को मैं सड़क पे वही बुलाएंगे, ये हमारा संकल्प है। आज से करूंगा विधायक सांसद जनता से बड़ा कोई नहीं, बढ़िया तो जाओ। नंबर 1, 11 जनवरी से शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, पता होगा। प्राइवेट संस्थाएं सब तब तक आपके धरना प्रदर्शन आदिकाल से संत महात्मा देश की रक्षा के लिए लड़ते आए हैं। नागा साधु भी हमारे सैनिक हैं, वहीं पर अब हमारा संत समाज भी सड़कों पर उतरने को आतुर है। नेशनल हाईवे 719 बनकर ही रहेगा। आवश्यकता नहीं है, ये हम जनप्रतिनिधि चुनते क्यों हैं? हमारी आवाज, हमारे समस्याओं को हल करने के लिए। अगर हम अपनी समस्या दिल्ली में लेके जाएंगे तो इन्हें क्यों चुन के हमने दिल्ली भेजा है? इनको घर बुलाएंगे और अपनी समस्या को हल करवाएंगे। देखिए, बहुत कठिन शब्द, कठोर शब्द बोलने से समस्या और मीठे बातें करने से हल नहीं होती है। हम लोग मीटिंग करने से, सबको बुलाने से, ये हमारा अच्छा कार्य है। लेकिन जब तक जोश नहीं होगा और राजनीतिक हम जो राजनीतिक कल्चर जो है हमारे अभियान में जो समाया हुआ है जाति देश का, उसे बंद नहीं करेंगे। अभी हमारे पिछले वक्ता ने बोला कि जो राजनेता हैं, आज पक्ष और विपक्ष कोई भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम पक्ष और विपक्ष को उपस्थित नहीं कर पाए यहाँ पर। तो ऐसे राजनेताओं को हमें बंद करना चाहिए बुलाना, और सब लोगों को एकजुट होके मतलब इनके घर भी घेरने चाहिए। मेरा तो कहने का आशा है, सब लोग जाके एक साथ, एक व्यक्ति को भगाया जा सकता है दरवाजे से, 2 को भगाया जा सकता है, 200 को भगाया जा सकता है। जब हजारों की भीड़ में हम जाएंगे, उनके भी पैर हिलने लगेंगे, क्योंकि वोट तो हमें वोट से जीतना है। तो उनके पैरों को हिला दीजिए, डरा दीजिए कि अगली बार आप जीतने वाले नहीं है, तो अपने आप ही रोड यही आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। अदरवाइज हम लोग मीटिंग करते रहेंगे और उसका हल क्या निकलेगा ये हम लोग देख रहे हैं। मैं चाहूंगा हम सब लोग इस प्रकार से आगे आए। हम सब ये भाई कह रहे हैं अब मीटिंग नहीं होगी, अब आंदोलन होगा और होने नहीं देंगे। मीटिंग का खेल वो नहीं, पंचायत में बोलता है कि करता रहो मीटिंग। अब मीटिंगों से काम नहीं चलेगा। आज मीटिंग फाइनल करो, या तो फ्लैग जाम होगी या स्टॉल जाम होंगे। जयदीप फौजी आज हुंकार भरी है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले जवालपुरा में 7 नर्सिंग हत्या है, और जवालपुरा में जो एक्सीडेंट हुआ उसको हत्या हम सब मानकर चल रहे हैं। द्वारा की हुई हत्याएं भवानीपुरा से एक साथ 5-5 अड़तियां होती हमने देखी हैं, जिनके एक पुत्र था। ये आखिरी मीटिंग, इसके बाद या तो उसकी अर्थी जब थी तो माँ बाप का बुरा हाल था, पूरा मोहल्ला गमगीन था। आज तक वहाँ कई घरों में खाना नहीं बन रहा। नेशनल हाईवे 719 मौत का हाईवे इन नेताओं की वजह से ही आज हमारे भिंड के अब आंदोलन होना चाहिए, अब मीटिंग नहीं होनी चाहिए। जयदीप फौजी ने यह बात कही। नीचे आए, संत भगवान नेतृत्व कांग्रेस नेता संतोष त्रिपाठी भी कह रहे हैं सारे लोग एक मंच के नीचे आए, जो करना वो करें, तब यह धरना सफल होगा। लेकिन हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा हाईवे बने बस, और एक मंच के नीचे कोई अलग आंदोलन नहीं करेगा। कि अब नेशनल हाईवे 719 को बनना ही चाहिए। आप भिंड की जनता पवित्र हनुमान जी के चरणों में नमन। सभी मनोज देवपुरिया कांग्रेस नेता, आप सब लोग जोश में बोल रहे हो, उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन होश रखना भी बहुत आवश्यक है। ये मुट्ठी भर भीड़ से न तो कोई टोल जाम कर पाएगा, न कोई कलेक्ट्रेट घेर पाएगा। पहले तो सभी लोग जो यहाँ हैं हनुमान जी के मंदिर में शपथ लें, न तो उन्हें किसी नेता का डर होना चाहिए। मैं राजनीतिक व्यक्ति होते हुए ये घोषणा कर रहा हूँ, अगर मुझे संत भगवान जो आदेश देंगे, मेरा कोई भी राजनीतिक नुकसान हो जाए, कोई भी आर्थिक नुकसान हो जाए, कह रहे हैं हमारा कोई भी राजनीतिक नुकसान हो जाए, संत भगवान जो आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। भगवान आपके चरणों में एक निवेदन है, जब तक आप एक कमेटी नहीं बनाएंगे, कोई सड़क है कि नहीं, कुछ बीजेपी के नेता लिख देते हैं कि साहब वो तो शराब पी के दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें राजनीतिक दलों की दूरियां बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। एक मेरा सुझाव ये है, आदरणीय श्याम सुंदर सिंह यादव साहब ने और चौहान साहब ने मुझे बताया
सारे नेताओं को एक बार एक कमेटी मिलके एक डेट निश्चित करे कि हम इस दिन ज्ञापन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। यदि उनको जन भावनाओं की कद्र है, फिक्र है, तो उनको आना चाहिए। यदि वो नहीं आते हैं तो अपन बहिष्कार करेंगे, क्या करेंगे, जैसा संत भगवान कहेंगे वैसा करेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन भीड़ नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तो केवल जोश में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओ। बहुत बढ़िया। वास्तविक जीवन में जियो। भीड़ नहीं है तो कुछ नहीं है। और भीड़ एकत्रित करने के लिए आपको यह भी छोड़ना पड़ेगा कि हम किस नेता से जुड़े हैं, हम किस दल से जुड़े हैं। अरे हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा भतीजा, आप सबके बच्चे सभी ऐसे ही हैं। ग्वालियर से भिंड जब गाड़ी से आते हैं तब मन में ये लगता है आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। नेशनल हाईवे ससोनी मौत का हाईवे जब नेशनल हाईवे पर चलती है तो डर लगता है घर आ पाएंगे या नहीं। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है। बात कर रहे हैं मनोज देवपुरिया। कितने लोग यहाँ खड़े हैं कि हनुमान जी के मंदिर में शपथ लें कि मैं किसी राजनीतिक दल की बाध्यता से नहीं डरूंगा, किसी नेता से नहीं डरूंगा, किसी अधिकारी से नहीं डरूंगा, आर्थिक नुकसान होगा उससे भी नहीं डरूंगा। मैं तो व्यापारी भी हूँ, मैंने कभी डर अपने अंदर डर नहीं रखा। तो मेरा सुझाव महाराज जी यही है कि बोल बड़े हनुमान जी महाराज की, बोल संत समाज की। शैलेंद्र सांकरी, साथियों, एडवोकेट भिंड। बात बहुत निकल के आ गई है, इसलिए ज्यादा नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि अब हमें क्रियान्वित कैसे करना है कि अब हम आंदोलनरत हैं। इसके लिए हम यहाँ की जो भी संचालन मंडली है, वो काली पट्टी अपनी बाहों पर बांधे, मंगवा लें किसी भी व्यक्ति से अभी। और यहाँ से जाने से पहले काली पट्टी हम सब लोग संत समाज के संकल्प के द्वारा बांधेंगे हनुमान जी के समक्ष। और ये तब तक अपन काली पट्टी नहीं छोड़ेंगे, अपनी भुजाओं से नहीं हटाएंगे, जब तक हम अपने संकल्प में पूर्णतः सफल नहीं हो जाते। यही मनसा देवेश शर्मा जी की है, यही जयदीप की है, यही मनोज जी की है, भाई साहब की है, यही संतोष त्रिपाठी की है, यही हमारे बीओ अंकल जी की है, यही हमारे दद्दा की है, जितने भी वक्ता है सभी की है मनसा है, राहुल जी की है, दीपक जी की है, कि हम लोग अपने संकल्प में शपथ लेकर सफल। तो सबसे पहले तो आज एक काली पट्टी बांधे जिससे हम चिन्हित हों, मरघट पे जाएं, किसी की शादी में जाएं, किसी के जन्मदिन पर जाएं, हमारी काली पट्टी जब रहेगी तो हमसे लोग चर्चा करेंगे, हमारा आक्रोश सबको समझ में आएगा और निश्चित तौर पे हमारी संख्या बढ़ेगी। और यही काम हमें काले झंडे, काले बैनर, काले होर्डिंग्स लगवाकर पूरे मालनपुर से लेकर, आपके पूरे मालनपुर से लेकर इटावा के एरिया तक पूरे रोड के किनारे किनारे करवाना होगा। उसके लिए 1000 रुपए प्रत्येक सदस्य जो भी दे सकता है, जिसको 10,000 दे सकता है, जो 10,000 होर्डिंग दे सकता है, जो 5,000 होर्डिंग्स दे सकता है, ऐसे भी हमारी टीम में शामिल होना चाहिए और वो होर्डिंग्स दें। मैं काली पट्टी के लिए अभी यहाँ देने के लिए इच्छुक हूँ। जो भी हमारे साथी हैं वो काली का तो विरोध करना ही है। जीते हुए को तो हमने वोट दिया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़के सिर्फ 50 वोट लाया है, वो भी 50 लोगों का नेता है। हमें उसका भी कुर्ता फाड़ना है, हमें उसका भी पजामे उतारने, ये भी करना पड़ेगा हमें। वो भी नेता है भाई। कोई विधानसभा में लड़ा और वो जमानत जब्त करवा चुका तो वो क्या हमारा नेता नहीं रहा? वो भी रहा नेता। तो उसको भी हम घेरेंगे, उनको भी हम लेकर आएंगे। तो इसलिए कैसा है, टीचर कर रहे हैं, फौजी कर रहे हैं, ये काम उनको करना चाहिए जो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़कर जब तुम दूसरे नंबर पर आते हो तो तुम्हारा दायित्व बनता है कि हमारे अन्याय की आवाज उठाने के लिए तुम पहुंचे हो। तुम हमारे जो है विरोधी पक्ष के लोग हो तो तुम्हें आना चाहिए। सत्ता पक्ष का तो हमें करना ही करना है विरोध, जब तक हम अपने मंतव्य में सफल नहीं होते। तो ये दो काम निश्चित तौर पर वो सब हम मंदिर में बोल रहे हैं और पवित्र मंदिर में हनुमान जी के सामने बोल रहे हैं। इनसे बड़ा आंदोलनकारी आज तक विश्व में कभी नहीं हुआ। इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था, रावण भूखे पर गिरा था और एक छलांग में समुद्र पार किया था। हमें यह समझ होनी चाहिए कि एक तो छोटी सी सड़क है, हमको एक छलांग ऐसी लगानी होगी कि संसद भवन से लेके यहाँ के सारे नेता औंधे मुंह गिरे और संतजनों के चरणों में गिरे और माफी मांगे जो अभी तक यहाँ पर नहीं आए। और उनको शर्मसार होना चाहिए, लज्जित होना चाहिए अपने कर्मों पर। उनके परिवारजन का एक व्यक्ति मरता है तो वो सड़कों पर टेंट लगाते हैं और उसके लिए सरेआम उनको बेचते हैं कि आज उनको शर्म नहीं आ रही। हमारे भिंड में हजारों लोग मर गए, उनको किसी को एक जन की
चिंता है कि इन्होंने बस लोगों के घर में फेरा करने जाने के लिए अपनी राजनीति चमका रहे हैं क्या? तो इंतजार कर रहे हैं कि लोग मरे, हम फेरा करें और अपनी राजनीति चमकाएं। यहाँ फेरों की राजनीति नहीं हो रही, लोगों के घर और परिवार उजड़ रहे हैं। कई बहनों के, कई माताओं के सिंदूर उनके माथों से उड़ गए, उनके गहने उजड़ गए, सिर्फ इन कर्मजनों के चक्कर में जो अपने घर में बैठ के रोटियां सेक रहे हैं। हमको शर्मसार होना चाहिए ऐसे नेताओं को। हमारे घर पे सफेद कपड़ा अगर कुर्ता पहन के आ रहे हैं, इनका कुर्ता या तो फटा होना चाहिए या इनके मुंह पे काली होनी चाहिए। ऐसे लोगों को हमें न भिंड में घुसने देना चाहिए न विधानसभा में। ये हमको शपथ लेनी चाहिए कि ऐसे लोगों को जहां भी वो आए हमें इनका खुल के विरोध करना चाहिए। ये मैं कोई जोशीला भाषण नहीं दे रहा हूं, हमको ये समझ होनी चाहिए कि अगर साधु संत जन ने कोई बात कही है, अगर ये सड़कों पर है, इनका स्थान मंदिरों में होता है, अगर ये सड़कों पर है तो इन लोगों को समुद्र में और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गौरी से, गौरी खोदने के लिए इनके पैसा है, गौरी से कमाने के लिए इनके पैसा है। क्या इनके पास वो पैसा खत्म हो गया? वो जवान जब वोट मांगने के लिए इनके पास झोली है, अब वो झोली कहां चली गई? जब संसद और मुख्यमंत्री के सामने अब ये झोली इनकी झोली फट गई इनकी। चूड़ियां पहन ले घर में जाकर। मैं कहता हूं सब लोग संत जन अगर आशीर्वाद दे, पहला सबसे आगे मैं आऊंगा, चूड़ियां लेके मैं चलूंगा। किस नेता, किस विधायक, किस सांसद के आपको बोलना है चूड़ी लेके मैं चलूंगा? अगर आप बोल रहे हैं सब यात्रा, तो हमने सब यात्रा निकाली, आप बोलेंगे आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग उसके बाद रुके। अगर आप बोलेंगे तो आज उनके लिए मुंडन कराया जाएगा, इनके घर खोले जाएंगे द्वार से, इनके घर के बाहर की चैम्बर सीज किए जाए, इनके घर के ताले लगाए जाए। इन लोगों को पहले समझ होनी चाहिए। हम लोग तो जो आप लोग आशीर्वाद देंगे, जो आप लोग कहेंगे, उनने जो दर्द बताया अपना, उस दर्द पे बात कम हो पाई। और ऐसे लोग हमारे बीच में आ भी पा रहे हैं, वो भी 719 की चढ़ गया। वो आए, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो कि वो आए यहाँ तक और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए रूपरेखा में शामिल हो। ऐसे परिवार अगर जो अपने लोग भी अपने सुझाव दे रहे हैं, वो परिवार अगर इकट्ठे हुए तो मुझे लगता है कि हजारों लाखों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि लाखों लोग मर चुके इस मौत के हाईवे, लाखों लोग मर चुके, लाखों लोगों की जान चली गई। ऐसे लोग ही आ जाए तो भीड़ हजारों लाखों की संख्या में हो, लेकिन यहाँ पे 50-100 लोग हैं, सिर्फ 50-100 लोग। तब है जब संतों ने ये मीटिंग आहूत की है, तब हम 50-100 लोग हैं। पहले तो ये है कि बड़ी बड़ी बातें देने से होगा क्या? जमीनी बात तो ये है कि इतने लोगों से आंदोलन सफल हो पाना संभव नहीं ले जाके। तो आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कालिदास महाराज ने कहा था कि पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन महाराज पुरानी बातों को सीखते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे आंदोलन में अगर कोई भेड़ की खाल में भेड़िया हो तो उसको पहचान जरूर लेना। अगर भेड़ की खाल में कोई भेड़िया हो तो उसको पहचान के उसका इलाज जरूर कर देना, कि वो हमारे आंदोलन को कम से कम खराब ना करे, कम से कम खराब ना करे। हमारा आंदोलन जो चल रहा है वो चले, निरंतर चले। ठीक है, आज हम कम लोग हैं, हो सकता है कि कल हम लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हो जाए, लेकिन वो तब होंगे जब हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। तब संतों का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहेगा तब। और संग है क्या संडे था, हम फ्री थे तो आ गए, नहीं चलेगा। हमने मीटिंग कहीं भी आंदोलन की बैठक बने, रूपरेखा बने, आंदोलन करना पड़े, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार आप लोगों को साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और पक्का गढ़ों से मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग आए, आप लोगों से निवेदन है, पिछली बार भी आ गए थे, सचिन ने, हम लोगों ने सब यात्रा निकाली थी, लक्ष्मण वैसे वगैरह ने, तो हम लोग जब धन्यवाद भी दे रहे हैं आपको। और ना ये निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग हमेशा, हम छोटा आंदोलन करें बड़ा, आप लोग ये मत देखो कि हजारों लाखों की संख्या होगी तभी हम पेपरों में छपे या मीडिया में आ पाए। आप लोग ये तय कर दें कि हम 4 लोग भी अगर आंदोलनरत होंगे तो आप लोग हमें मीडिया में ले आएंगे, तो लोग देखेंगे, उनको शर्म आएगी कि भाई जब ये लड़के लगे हुए हैं, ये बुजुर्ग लगे हुए हैं, तो वो लोग भी साथ में आए। कम से कम ऐसे परिवार को साथ में आए जिनके परिवारों को क्षति पहुंची है। अगर वो क्षति वाले परिवार आ जाएंगे तो लाखों की संख्या में लोग होंगे हम। तो ये सब चीजें हैं, हनुमान जी की शपथ लेने से कुछ नहीं होगा। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, चली गई, अगर कोई लोग आंदोलित हो जाए शपथ खूब ले जाएंगे, कल नहीं तो हम लाखों की संख्या में हो जाएंगे। तो शपथ लेंगे तो भाव पैदा करना पड़ेगा अपने मन के अंदर कि ऐसा कोई भी आंदोलन हो जिससे हम लोगों को कल अच्छा महसूस, हमारे परिवार बच्चे रहे, आर्थिक नुकसान ना हो। जिनके मैंने सलाह ले पाए आंदोलन में कुछ समाज सेवा के साथ धन सेवा भी करने वालों को जोड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ धनपतियों को खुद इस आंदोलन में आकर सहयोग करना चाहिए, टोपी लगाए खड़े हैं संतों को लेकर, क्योंकि आंदोलन बेगर धन के नहीं होगा। यह बात कह रहे हैं राज सिंह। लोग बुजुर्ग लोग हैं बेचारे, धनपतियों को भी अब आना चाहिए।
श्याम सुंदर अंकल जी इतने बुजुर्ग होंगे। संतों की संतों का आगमन। प्रताप भैया बार बार कह रहे हैं कि समय की बाध्यता है, कब तो बोलो। हम कह रहे हैं समय की कोई बाध्यता नहीं, रात को 12 बजे अगर इस पर खड़े हैं और सड़कों पर उतरे हैं तो नेशनल हाईवे एक बार नहीं 6 बार बनेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। भारत माता की। साथियों, आज ये बहुत बड़ी विडंबना ही कहेंगे या कहेंगे, उनका आत्मसम्मान। ये हमारे बड़े हनुमान जी महाराज हैं, यानी नवादा वाले हनुमान जी महाराज की यह प्रतिमा, प्राचीन प्रतिमा बाबा पवनपुर अंजनी माता के लाल। अब नेशनल हाईवे 719 आप ही बनवा दो, इन नेताओं की आप ही अपनी भुजा से अकल खोल दो, क्योंकि भिंड जिले के कई घर बर्बाद हो गए, कई घरों में अब पानी देने वाला भी नहीं रहा। यह बड़े हनुमान जी महाराज नवादा वाले हनुमान जी की प्रतिमा है। मन में ठाना है कि नित नित होती दुर्घटनाओं से मचा है हाहाकार यहाँ। और नेता पुसर मिल कर करते मौतों का व्यापार यहाँ। कि नेता पुसर मिल कर करते मौतों का व्यापार यहाँ। कि किसी का बेटा किसी का भाई, दुर्घटनाओं देखते हैं आप, कि किसी का बेटा किसी का भाई, पिता किसी का जाता है। और कहीं कहीं पर मौत के मुंह में पूरा परिवार समा जाता है। पर कुंभकर्ण की नींद में सोता शासन और प्रशासन है। और लोकतंत्र रो रहा यहाँ पर, कहाँ गया अनुशासन है। कि लोकतंत्र रो रहा यहाँ पर, कहाँ गया अनुशासन है। कि साधु संत भी मानव मन की पीड़ा ना सह पाए हैं। और जब तप छोड़ सड़क पर आकर जनता के हित चिल्लाए हैं। कि रोती जनता बेचारी है। और किससे कहें बिथा हम अपनी ये कैसी लाचारी है। किससे कहें बिथा हम अपनी ये कैसी लाचारी है। आए लगे अब वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे महाकाल का नर्तन हो रहा है, महाकाली का नर्तन हो रहा है। कि कहे निडर कबीर आए लगे अब चंडी का नर्तन होगा। और